नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी जिसका शीर्षक है किसकी कहानी। लेखक हैं गुलजार साहब। इतना भारी नाम है अनु का तब पता चला जब स्कूल के मैगजीन में उसकी कहानी छपी। अनिल कुमार चट्टोपाध्याय, छठी जमात। तभी से अफसाना निगार बनने का शौक था उसे। कहानियां खूब सोचती थी और मुझे तो हमेशा से यकीन रहा है कि शायर या अदीब होना कोई खुदाई देन की बात है, वरना हर कोई शायर न हो जाता। अन्नू में वो बात थी जो बड़े बड़े फनकारों को पैदाइशी मिलती है। हम जब गुल्ली डंडा खेल रहे होते तब भी अन्नू सबसे अलग बैठा कॉपी में कुछ लिख रहा होता या सोच रहा होता। हमें ये जानने की हमेशा बेचैनी लगी रहती कि अन्नू के दिमाग में अब क्या चल रहा होगा, कैसे वो खला में एक किरदार पैदा करता है और उसे सामने पड़े कागज पर उतार लेता है। फिर वो चलने फिरने लगता है। अनु जहां जी चाहता है उसे वहां भेज देता है, जो चाहे उससे करवा लेता है और जहां जहां से वो गुजरता है कहानी का एक प्लॉट बनता चला जाता है। वाह, अफसाना निगार भी कमाल होते हैं। जिसे चाहे मार दें, जिसे चाहे जिंदगी दे दें। है ना खुदाई जैसी बात। अन्नू हंसा। ये कॉलेज के जमाने की बात है। ऐसा नहीं है, मेरे किरदार मनगढ़ंत नहीं है और वो मेरे बस में भी नहीं है, बल्कि मैं उनके बस में रहता हूँ। अन्नू अब बात भी राइटर्स की तरह करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी कहानी प्रताप, मिलाप या जंग जब संडे के एडिशन में छपती थी तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता। मैंने अखबार माँ को दिखाया। ये देखो अन्नू की कहानी, अनिल कुमार चट्टोपाध्याय, उसी का नाम है। अच्छा, सुना तो। मैंने कहानी पढ़ के सुनाई माँ को। एक गरीब मोची की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू भर आए। अरे ये तो अपने ही मोहल्ले के भीखू मोची की कहानी है। उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ था? ये मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फौरन अन्नू के अल्फाज दोहरा दिए। उसकी कहानियां मनगढ़ंत नहीं होती माँ। वो किरदार पैदा नहीं करता, बल्कि अपने माहौल से किरदार चुनता है। उसके लिए आंख और कान ही नहीं, सोच और समझ की खिड़कियां भी खुली रखनी पड़ती हैं। माँ बहुत मुतासिर हुई, शायद मेरे जुमलों से जो अन्नू के थे। गली में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उसके नीचे बैठा करता था भीखू मोची। सारे मोहल्ले की जूतियां उसी के पास आया करती थीं और अन्नू का तो अड्डा था। कपड़े चाहे कैसे भी मैले कुचैले हों, खेड़ियां खूब चमका के रखता था अन्नू। भीखू अपने बेटे घसीटा को चप्पल के अंगूठे में टांका लगाना सिखा रहा था। मैंने जब भीखू की कहानी उसको सुनाई तो उसका गला रुंध गया। हमारे दुख दर्द अब आप लोग ही तो समझोगे बेटा। अब आप लोग नहीं जानोगे हमारी कहानी तो और कौन जानेगा। अन्नू का रुतबा उस दिन से मेरे लिए और बढ़ गया। वो सचमुच पैदाइशी अदीब था। कॉलेज खत्म हुआ और मैं दिल्ली छोड़ के बंबई चला आया। मेरी नौकरी लग गई थी और अन्नू अपने बड़े भाई की बैठक पर उनका हाथ बटाने लगा, जहां से वो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयां दिया करते थे। किसी सरकारी दफ्तर में नौकर थे, लेकिन सुबह व शाम 2-2 घंटे अपनी बैठक में ये दवाखाना भी चलाते थे। अन्नू के लिए बहुत सी नौकरियों की सिफारिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं एक बार बहन की शादी पर दिल्ली गया तो उनसे मुलाकात हुई। काफी बीमार थे। मुझसे कहने लगे, तुम ही कुछ समझाओ अन्नू को, कुछ काम काज करे। ये दुनिया भर की कहानियां लिखने से क्या होगा। मैं चुप रहा। वो देर तक सीने का बलगम खाली करते रहे। खुद ही बोले, वो हरामजादी उसका पीछा छोड़ दे तो उसकी मत ठिकाने आ जाए। मैंने अन्नू से पूछा, वो हरामजादी कौन है? बोला, अफसाना निगारी। बस उसी को गालियां दिया करते हैं भाई साहब। वो समझते नहीं। वो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, मैं समाजी और रूहानी मरीजों का इलाज करता हूँ। मैं समाज के रिश्ते हुए नासूरों पर अपने अफसानों के फाहे रखता हूँ। अंधेरे में भटकते हुए मजलूम इंसानों के लिए चिराग जलाता हूँ। उन्हें अपनी जहनी गुलामी की जंजीरें काटने के हथियार मुहैया करता हूँ। मेरा जी चाहा ताली बजा दूं। वो बहुत देर तक बोलता रहा। उसने बताया उसकी पहली किताब छपने के लिए तैयार है। मुल्क के बड़े बड़े अदबी रिसालों में उसकी कहानियां छप रही हैं। अक्सर तकाजे आते हैं रिसालों से, लेकिन वो सबके लिए लिख नहीं पाता। वो एक नॉवेल भी लिख रहा है, लेकिन बैठक से इतना वक्त नहीं मिलता कि वो जल्दी से पूरा कर सके। बड़े भाई बहुत बीमार रहते हैं और उनके 2 बच्चे बेचारे। उन बच्चों को लेकर भी वो एक कहानी सोच रहा था। उसकी बातचीत में अब बड़े बड़े मुसन्नुफों का जिक्र आता था।
कुछ नाम मैंने सुने हुए थे, कुछ वो बता देता था। सादत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी के बाद काफका और सार्थर का जिक्र मेरे लिए नया था। कुछ बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। पहले वो कहानियों के प्लॉट बताया करता था, अब वो काफका के सिंबोलिज्म और सार्थर के एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहा था। मुझे लगा शायद कहानी कहीं पीछे छूट गई, लेकिन अनिल कुमार चट्टोपाध्याय ने मुझे समझाया, कहानी सिर्फ प्लॉट के औकात की तफसील और उससे पैदा होने वाले किरदारों के ताल्लुकात का ही नाम नहीं है, बल्कि ज़हनी हादसात के तासीरात को। बात मेरे ऊपर से जरूर गुजर रही थी, लेकिन मैं उसके वजन से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। अनिल एक बार बंबई आया किसी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। उसकी 4 दस्तखत शुदा किताबें मैंने अलमारी से निकाल के दिखाई। वो किताबें मैं दोस्तों को दिखाने में बड़ा फख्र महसूस करता था। इतने बड़े अदीब की किताबें, और अब वो खुद मेरे यहाँ रह रहा था। मैंने भाई साहब के दोनों बच्चों वाले अफसाने के बारे में पूछा। वो लिखा? उसने एक अफसोसनाक खबर दी। भाई साहब गुजर गए और रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी बेवा पर चादर डाल दी। मुझे शादी करनी पड़ी। अब मैं दोनों बच्चों का बाप हूँ। कुछ रोज रहकर अनिल वापस चला गया। अब उसके बारे में अक्सर अखबारों में भी पढ़ लिया करता था। जब कोई नई किताब छपती, वो मुझे जरूर भेज देता था। बहुत सालों बाद एक बार फिर दिल्ली जाना हुआ। अपनी बीवी को भी ले गया था। उससे कहा था अपने राइटर दोस्त से जरूर मिलाऊंगा। उसी शाम जामुन के पेड़ के नीचे अन्नू अपनी खेड़ियां पॉलिश करा रहा था घसीटा से। उसका अड्डा अब भी वही था। बात फिर चल निकली अफसाने की। नई कहानी का सबसे बड़ा मसला हकीकत का बदलता हुआ तस्वुर है। हकीकत सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि असल हकीकत वो है जो आंख से नजर नहीं आती। कहानी सिर्फ एक लॉजिकल रिलेशनशिप का नाम नहीं है, बल्कि उस कैफियत का नाम है जो किरदार के सबकॉन्शियस में वाकई हो रही है। मैं मुंह खोले चुपचाप सुन रहा था। अनिल कुमार कहे जा रहे थे, पिछले 50 सालों में बड़ी तब्दीली आई है उर्दू अफसाने में। हमारी कहानी ने इन 50 सालों में इतनी तरक्की की है कि हम उसे दुनिया के किसी भी। घसीटा ने पांव की चमकती हुई खेड़ियां आगे करते हुए कहा, किसकी कहानी की बात कर रहे हो भाई साहब? जिनकी कहानी लिखते हो वो तो वहीं पड़े हैं। मैं अपने बाप की जगह बैठा हूं और आप भाई साहब की बैठक चला रहे हो। तरक्की कौन सी कहानी ने कर ली? खेड़ियां दे के घसीटा एक चप्पल के अंगूठे का टांका लगाने में मसरूफ हो गया। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपने आनंद लिया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आप किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। आप मेरी कहानियां कुकू FM पर भी बिना विज्ञापन के सुन सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कीजिए। और कुकू FM के लिए कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।